अब अध्याय 3 से भी दो दो नंबर के दो क्वेश्चन आते हैं। तो अध्याय 3 से 2 नंबर का भी दो क्वेश्चन आते हैं। तो हम आपको दो 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 नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले। तो सबसे पहले जो उदाहरण नंबर 9 है वो कराने वाले। और उदाहरण 9 एक इस प्रकार का क्वेश्चन आता है जिसमें एक्स वाई का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो ये एक्स तथा वाई का मान ज्ञात करना। यदि एक्स प्लस वाई ये दिया है और एक्स माइनस वाई ये, तो आपने एक विलोपन विधि तो पढ़ी होगी। तो विलोपन विधि लगाना है इसमें। इसमें क्या करोगे, इसको समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण क्या मान लो 2। अब क्या कर दो, समीकरण 1 को 2 से जोड़ लो। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने का, 2 को जोड़ने का, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना है, ये 5,0,2,9, ठीक है। x माइनस वाई बराबर कितना है, 3,0,6 माइनस। अब देखना जोड़ेंगे तो बाई से बाई कट गया, बाई से बाई कट जाएगा, ठीक है। और एक्स एक्स कितना हो गया, 2x। अब यहाँ देखो 5 और 3 को जोड़ेंगे 8 आएगा, 2 और 6 को जोड़ेंगे कितना आएगा 8, 0 और 0 को जोड़ेंगे 0, 9 और में से -1 घट जाएगा कितना आएगा 8, तो ये 8 आ गया। अब 2 जाएगा बटे में, तो x बराबर कितना 1/2, ये आ गया 8,0,8,8। अब क्या करोगे, 1/2 का अंदर गुणा होगा, आगे होगा सभी नंबरों से गुणा होता है। तो x बराबर कितना आएगा, 2 से गुणा करेंगे तो ये 4 बचेगा, ये 4 होगा, ये 0 हो गया, ये 4 कितना 4, और ये भी कितना 4। तो ये x का मान आया। x का मान किस में रख दो, समीकरण 1 या 2 में किसी में रख दो, किसका मान आ जाएगा y का। तो x का मान समीकरण 1 में रख दो। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो 1 में रखेंगे, ठीक है। 1 में रखेंगे तो x बराबर कितना, x का मान कितना है, ये 4,0,0,4,4, ठीक है। प्लस y बराबर कितना 5,0,2,9। अब ये जो x का मान है वो पक्षांतर कर दो, y का मान आ जाएगा। तो ये कितना आएगा 5,0,2,9, ये प्लस का उधर जाके माइनस, 4,0,4,4। अब कैसे घटता है, 5 में रखेंगे बाय में, 5 में से 4 को घटाएं, तो 5 में से 4 घटाए कितना 1, 2 में से 4 को घटाएंगे -2 आ गया, और 0 में से 0 घटाया 0, 9 में से 4 घटाया माइनस, ये 5 आ गया, प्लस का 5। तो ये जो y का मान आ गया, और ये क्या आ गया x का मान। तो ये x y के मान याद करने, ये x y के, ठीक है। अब प्रश्नावली 3.1 का जो 3-2 का है वो क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला दूसरा तीसरा सिंपल गुणा करने को आ जाता है, ठीक है। और गुणा करना वाला हमेशा 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो क्या करना है, गुणा करना है इनका। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे, तो पहली पंक्ति में पहले स्तंभ में कैसे होगा, a का गुणा a से होगा a स्क्वायर, b का गुणा b से होगा कितना आएगा प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। अब पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में होगा, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में होगा, तो a का गुणा b में होगा -ab आएगा, b का गुणा a में होगा कितना आएगा ab, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से होगा, तो -b का a से होगा तो -ab आएगा, a का b से होगा कितना आएगा ab, b का b से होगा कितना आएगा b स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, और a का a से करेंगे कितना आएगा a स्क्वायर। तो जो अपने पास आंसर आया ये कितना आया, ए देखो ए बी से ए बी कट गया, ए बी से ए बी कट गया, यहाँ 0 आ जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ आ गया 0, ये भी 0, ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है 1 2 3 दिया, 2 3 4 अभी में दिया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का बहुत ज्यादा दिया जाता है, क्योंकि ये इसमें कंफ्यूजन रहता है। बच्चे ज्यादातर क्या कर देते हैं, 1 2 3 का डायरेक्ट 2 3 4 में गुणा कर देते हैं, और एक ही गलत है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में होगा, 1 का गुणा 2 से होगा 2 आएगा, 1 का गुणा 3 से होगा 3 आएगा, 1 का गुणा 4 से होगा 4। तो पहली पंक्ति का तीनों स्तंभ से हो गया। अब दूसरी पंक्ति का होगा, 2 का 2 से होगा कितना आएगा 4, 2 का 3 से होगा 3 दूनी 6,
2 का 4 से होगा 4 दूनी 8। अब 3 का 2 से होगा 3 दूनी 6। 3 का 3 से होगा कितना 3 तिरका 9। 3 का 4 से होगा 4 तिया कितना 12। तो ये जो आ गया यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका गुणा करना है। ठीक है, अब ये वाला देखो, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से है, तो सबसे पहले क्या होगा, 1 का गुणा 1 से होगा 1 आएगा, माइनस 2 का गुणा 2 से होगा तो 2 दूनी 4। 1 का गुणा 2 से होगा 2 आएगा, माइनस 2 का 3 से होगा 3 दूनी 6। 1 का गुणा 3 से होगा 3 एकम 3, माइनस 2 का गुणा 1 से होगा तो माइनस का 2। ठीक है, 2 का गुणा 1 से होगा कितना आएगा 2। 3 को गुणा 2 से होगा 3 दूनी 6। 2 को गुणा 2 से होगा 2 दूनी 4। 3 का गुणा 3 से होगा 3 तिरका। 2 का गुणा 3 से होगा 3 दूनी 6। 3 का गुणा 1 से होगा कितना आएगा 3। अब इसको हल कर लो। 1 में तो 4 का कितना है -3। 2 में 6 का कितना है -4। 3 में से 2 का कितना है 1। 6 में 6 और 2 कितना हो गया 8। 4 और 9 कितना हो गया ये 13। 6 और 2 कितना हो गया 6 और 3 कितना हो गया 9। तो ये 9 हो गया। तो इस तरीके इस क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 6 है, सरल कीजिए। इसको सरल करना, ये दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है एग्जाम में। सबसे पहले क्या करना है, कॉस का अंदर गुणा करना। कॉस का अंदर गुणा करेंगे, सब में गुणा होगा, कॉस में होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा, इसमें होगा तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसमें होगा तो ये भी माइनस का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉस का कॉस से गुणा होगा, क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। सेम इसमें भी ऐसे ही होगा, तो साइन का साइन में गुणा होगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन का कॉस में होगा तो माइनस कॉस थीटा इंटू कितना साइन थीटा। ठीक है, इसके इसमें होगा तो ये भी यही आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन का साइन में होगा क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करो, जोड़ दो। जोड़ते कहते हैं अवयवों को अवयव से, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा से जुड़ जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये जुड़ जाएगा कॉस थीटा इंटू कितना साइन थीटा, माइनस का कितना कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, सेम नीचे भी ऐसे जुड़ेगा तो माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ दो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखना, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, ये प्लस का माइनस का सेम है कैंसिल हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 0 0 1 आएगा, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 7 का पहला है ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो अभी इसको करवाए थे उदाहरण उसी प्रकार है, इसको समीकरण 1 मानना है, इसको समीकरण विलोपन विधि पढ़ी है, दोनों को जोड़ दो, तो समीकरण 1 बार 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 बार 2 को जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ेंगे तो x प्लस वाई, ये दिया है कितना 7 2 0 5, और इनको जोड़ेंगे तो x माइनस वाई, ये कितना 3 0 0 3, जोड़ने पे y से y कट जाएगा, x और x कितना हो गया 2x, 7 और 3 कितना हो गया 10, 0 और 0 को जोड़ेंगे 0 आएगा। ठीक है, और 2 को 0 से जोड़ेंगे कितना आएगा 2, 5 को 3 से जोड़ेंगे कितना 8, इस 2 से भाग दे दें, तो 2 से भाग देंगे 1/2 आएगा, ये 10 2 0 8 आएगा। अब 1/2 का गुणा कर दें अंदर, आधा हो जाएगा सबका, 10 का आधा 5, 2 का आधा कितना 1, और ये 0 और ये कितना 4, तो ये किसका मान आ गया x का। x का मान किस में रख दो समीकरण 1 में, किसका मान आ जाएगा y, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक में रखें, तो 1 में रख दें, x का मान है 5 1 0 4। ठीक है, बराबर प्लस वाई बराबर कितना 7 2 0 5। ठीक है, उधर जाएगा तो वाई का मान कितना आ गया 7 2 0 5, माइनस का कितना 5 1 0 4। ठीक है,
7 में से 5 जाए कितना बचेगा 2, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 1 गया कितना 1, 5 में से 4 गया कितना बचेगा 1। ठीक है, 7 में से 5 गया कितना 2 बचा, 0 में से 0 जाएगा 0 आएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 5 में से 4 गया कितना 1। तो ये y का मान है। तो अतः x बराबर कितना आया 5 1 0 4 और y बराबर, तो तब y बराबर कितना आया 2 1 0। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करो। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो y बराबर ये दिया है, x का मान ज्ञात करना है, तो y का मान रख दो, बस x का मान आ जाएगा। x का तो y का निकालना, y का तो दिया ही है, तो 2x प्लस y का मान रख दो 3 1 2 4, ये कितना है 1 माइनस 3 0 2। अब इसका प्लस का उधर पक्षांतर करेंगे माइनस का, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, ये 1 माइनस 3 0 2, और यहाँ माइनस का कितना आ जाएगा 3 1 2 4। अब क्या करना है, इसको घटा दो इससे, तो ये कितना आएगा, 1 में से 3 गया कितना माइनस का 2, 0 में से 2 गया कितना माइनस 2 आएगा। देखो -3 में से 1 जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा 2, क्योंकि दोनों माइनस माइनस है। 2 में से 4 जाएगा कितना आएगा -2। ठीक है, तो 1 में से 3 गया कितना -2 आया, 0 में से 2 गया -2 आ गया, -3 में से 1 जाएगा कितना -4, 2 में से 4 जाएगा कितना आएगा माइनस का 2। ठीक है, यहाँ क्या चल रहा है 2x, x का मान निकालना है 1/2, ये -2 -4 -2 माइनस, अब क्या करेंगे 1/2 का अंदर गुणा, तो x का मान आएगा -1 -2 -1 -1। तो ये किसका मान आ गया x का, और y का मान पहले से उसमें दिया है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें x का मान निकालना और y का मान निकालना, तो कैसे करोगे इसको हल, 2 का इसमें गुणा करना, तो 2 का गुणा करेंगे तो 2 0 3 दूनी 6 हो गया, और 2 का गुणा x से करेंगे 2x आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्लस ये कितना y 0 1 2 चल ही रहा है, बराबर कितना 5 1 6 8। अब क्या करोगे इनको इससे जोड़ दोगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 प्लस वाई, 2 को y से जोड़ेंगे 2 प्लस वाई, 6 को 0 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6, कितना आएगा 6, 0 के 1 से जोड़ेंगे 1 आया, 2x को 2 से जोड़ेंगे तो 2x प्लस 2 आएगा, बराबर कितना 5 1 6 8। अब देखो संगत अवयव है, संगत मतलब समान कोटि के अवयव, तो इसके संगत अवयव क्या होते हैं समान, तो प्रदत्त अवयव के प्रदत्त अवयव की समान कोटि, समान कोटि के संगत अवयव, संगत अवयव होते हैं। ठीक है, प्रदत्त अवयव के समान कोटि के संगत क्या होते हैं अवयव, क्योंकि प्रदत्त अवयव के समान कोटि के क्या होंगे संगत अवयव समान होंगे, तो संगत अवयव समान होंगे, तो इसका मतलब 2 प्लस वाई किसके बराबर होगा, 2 प्लस वाई होगा 5 के बराबर, और 2x प्लस 2 किसके बराबर होगा 8 के। 2 उधर जाएगा तो y का मान कितना आएगा 5 माइनस 2, 5 में से 2 गया कितना आया 3, तो x का मान y का मान कितना आ गया 3, 2 उधर जाएगा तो 2x बराबर 8 माइनस कितना 2, 8 में से 2 जाएगा कितना आएगा 6, ये 6, x बराबर 2 का 6 से भाग देंगे कितना 3, तो x का मान कितना 3 आएगा, y का मान कितना आएगा 3, तो दोनों मान आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है इसमें क्या करना है, इसका x तथा y का मान ज्ञात करना है, तो इसमें x तथा y का मान ज्ञात करना है, x तथा y का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बिल्कुल सिंपल है, इसमें x के इसमें गुणा करेंगे तो ये आएगा 2x, 3 में गुणा करेंगे 3x आएगा, y को गुणा करेंगे तो माइनस का y, और ये y आ गया, यहाँ कितना 10 और 5। अब इनको जोड़ दो, इनको जोड़ेंगे तो 2x माइनस y आएगा, और इसको जोड़ेंगे 3x प्लस कितना आएगा y, और यहाँ कितना आएगा 10 5।
अब इसका इससे तुलना करनी है, इसका इससे करना है, तो 2x माइनस वाई बराबर कितना 10, और ये कितना 3x प्लस वाई बराबर कितना 5। इसको समीकरण 1 मानना है, इसको समीकरण 2। संगत अवयव क्या होता है? समान, समान कोटि के अवयव, ठीक है। तो अब इसको हल करना है किससे? विलोपन विधि। समीकरण 1 को 2 से जोड़, 1 व 2 को जोड़ दो, जोड़ेंगे तो ये कितना 2x माइनस वाई बराबर 10, और 3x माइनस प्लस वाई बराबर कितना 5। वाई से वाई कट गया, x और x कितना 3, और x और 2x कितना 5 है। ये 15 आ गया, तो x का मान कितना आ गया 3। तो x का मान 3 किस समीकरण में रख दो 1 में, तो किसका मान आ जाएगा y। तो 2x 2/3 माइनस वाई बराबर 10, तो 3 दूनी 6 माइनस वाई बराबर 10, माइनस वाई बराबर 10 माइनस 6, 10 में 6 गए 4 माइनस वाई, तो वाई का मान कितना आ गया -4। तो जो वाई का मान आया वो -4 आया, एक्स का मान कितना आया 3। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। अब 3.1 प्रश्नावली का चौथे का पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करा रहा है, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा, ठीक है। तो इसको करना कैसे है वो देखिए। तो सबसे पहले ए आई जी, आई यानी पंक्ति होता है, जे यानी स्तंभ होता है। इसमें 2 बाय 2 कोटि का अवयव बनाना है, तो 2 बाय 2 कोटि का अवयव बनाना है, इसका मतलब जो कैपिटल ए आए वो कितना आएगा A11, A12, A21 और A22, ये निकालना है। इसका मतलब A11 का मान निकालना, A12 का मान निकालना, A21 का, A22 कैसे आएगा इससे A11 का निकालना है, तो I का मान 1 रखना है, J का मान 1 रखना है। 1 प्लस 1 इसका वर्ग बटे में कितना आएगा 2। 1 और 1 कितना आ गया 2, 2 का वर्ग 2 बटे में 2 आएगा, 2 का वर्ग 4 बटे में 2, 2 से कट गया 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 2। ऐसे ही आपको क्या निकालना है A12, 1 2 निकालेंगे तो क्या 1 प्लस कितना 2 का वर्ग बटे में कितना 2, 2 और 1 कितना 3, 3 का वर्ग बटे में 2, 3 का वर्ग कितना 9, 9 बटे कितना आ गया 2, ठीक है। अब A21, A21 2 प्लस कितना 1 की घात 2 बटे में कितना 2, 2 और 1 को जोड़ेंगे 3, 3 का वर्ग कितना 2 बटे में 2, कितना आ गया 9 बटे 2, ठीक है। ऐसे क्या निकालोगे A22 निकालोगे, तो 2 प्लस 2 का वर्ग 2 बटे में 2, 2 और 2 को जोड़ा 4, 4 का वर्ग कितना 2 बटे में 2, 4 का वर्ग कितना 16 बटे में 2, 2 से 16 कट गया 8 बार। तो ये जो चारों मान आए वो इसमें रख दो, तो आव्यूह कितना आ जाएगा A बराबर A11 कितना आया है 2, ये 2, A12 कितना आया 9/2, ये 9/2, ये भी 9/2, ये 9, ये 8 है, ये 8, तो आव्यूह ये 8। तो यही क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट है, और इसके अथवा में जो क्वेश्चन आते हैं वो सममित विषम सममित वाले आते हैं। तो जो प्रश्नावली है 3.3 प्रश्नावली से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वो नहीं करा रहे क्योंकि ये जो क्वेश्चन करा दिया हमने, इसमें ये जो 3.1 में और 3.2 में जो आ सकते थे वो करा दिया, उसके अथवा में आएंगे सममित विषम सममित, तो आपको यही क्वेश्चन करना है, ठीक है, जो एग्जाम में आ सकते